तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मैं फाइनली मूव कर रहा हूँ यहाँ से। मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ये तेरी कौन है? मेरे गुड्डू की दुल्हन है। अच्छा, ये तो माँ बनने वाली है। तेरा सुख चैन और जिंदगी हमारे साथ ही है। अगर बाबा तुमको हमारी परवाह नहीं है, अपनी परवाह नहीं है, तो इस बच्चे का ही ख्याल रख ले। ऐसा ना कर कमाले, तू खुद को संभाल। देख, तू ना कमा, हम मांग कर भी खा लेंगे, हम मांग कर जिंदा रह लेंगे, लेकिन अल्लाह ने जो उस बच्ची की जिम्मेदारी हम पर डाली है, तो उसको तो संभालना है ना। हमें उसे मक्खन दूध खिलाना है। तुझे नहीं मालूम, उसके पेट में हमारे गुड्डू की निशानी है। तू समझती क्यों नहीं है? जहर खाने को पैसे नहीं है मुझे, कहाँ से लाऊं दूध और मक्खन? वक्त और हालात ने मेरी हिम्मत और हौसला तोड़ दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सत्यानाश तेरा। बस चुप कर जा। तेरे रोने की आवाज अंदर गई तो वो क्या सोचेगी? अरे बस कर अम्मा, रहने दे। अब्बा की हालत नहीं देख रही तू? अब अगर उससे काम नहीं होता तो ठीक है, छोड़ दे अब्बा को उसके हाल। ना, मैं सब समझती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन अगर इसके हाल पर हमने इसको छोड़ दिया ना, तो वो जो बैठी है हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम कैसे संभालेंगे बेटा? इसको समझ में नहीं आती है बात। बस कर, माफ कर अल्लाह का। पेट को पालने वाला तो अल्लाह साईं, तो उसकी फिक्र मत कर। जहां तक बात है पैसे कमा कर लाने की, तो आज से वो मेरी जिम्मेदारी। मैं पैसे कमा कर अब इस घर में कोई परेशान नहीं। और हाँ, उसको दूध मक्खन ही खिला, इसकी फिक्र ना कर। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान। देखना यार, है ना कमाल की लड़की। बस तू इससे मेरी सेटिंग करवा दे, जो मांगेगा वो दूंगा। हद होती है यार, मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम नॉट रिस्पॉन्डिंग होकर मेरी बात सुन रहे हो। आखिर टेंशन क्या है तुम्हें? मैं टेंशन लेता नहीं, टेंशन देता, याद रख। फिर हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे? जब देखो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसके चक्कर में इतना सोच रहे हो? लड़की तो वही है, इस बार थोड़ा मामला डिफरेंट है। क्या चक्कर? यही ड्रामेबाजी करते रहोगे या कुछ बताओगे भी? ड्रामे नहीं मेरे दोस्त, इस बार मैं पूरी फिल्म करने वाला हूँ। ऐसी फिल्म कि तू देखेगा। अबे कुछ दिखाओगे तो देखेंगे ना। ना हमारी बात सुनते हो, ना कुछ बताते हो। अच्छा तुम इससे बात तो करो, सेटिंग करवाओ ना यार कोई। नहीं यार, सब्र कर ले थोड़ा सा,
एक टाइम पे मैं कितने मसले देखूंगा, इंसान हूं मैं। यार पहले तो ये सब कभी नहीं हुआ। एक वक्त में कितनी लड़कियों से सेटिंग होती थी, हम तो तुम्हें देख के रश करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है? पता नहीं यार, इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट है। अगर कोई भी गलती हुई तो सारी गेम बर्बाद हो जाएगी, और जितना टाइम मैं लगा चुका हूं इस पर, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा यार, तू सब छोड़, तू ये वीडियो देख, सब भूल जाएगा। तो वो जो बैठी है हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम कैसे संभालेंगे बेटा? ओ हेलो, बात सुनो। मैं? हाँ हाँ, तुम जी साहब। हट्टे कट्टे और यहाँ आराम से बैठे हो, काम नहीं करना क्या? करना है साहब, क्यों नहीं करना? एक घर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, उसका सामान उठाना है। सामान उठवाना है? हाँ, क्यों नहीं उठाना क्या? नहीं नहीं, उठा लूंगा, जितना आप सामान बोलेंगे उठा लूंगा। ठीक है, तो एक बात यहीं पे तय कर लो, सामान ज्यादा है और कुछ भारी भी है, कितने पैसे लोगे? जो आप खुशी से दोगे ले लूंगा साहब। चल ठीक है, बैठ जा पीछे गाड़ी में। बाबा, बाबा वो अम्मा अम्मा कहाँ है? वो पड़ोस में कहीं गई होगी वो। आपको क्या हुआ? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना जाना। यार कहा भी था उसे वक्त पर आ जाना, चांस मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल उसे किसी की परवाह ही नहीं। परवाह होगी भी नहीं, आजकल बहुत ऊंचा उड़ रहा है वो, लगता है कि बड़ा हाथ मारने वाला है वो। यासिर के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह जानता हूं उसे मैं, उसकी रग रग से वाकिफ हूं। लेकिन यार कमिटमेंट भी कोई चीज होती है। यासिर के लिए सिर्फ अपनी कही हुई बात की कमिटमेंट होती है, दूसरों की बात को वो कोई वैल्यू नहीं देता। और तू जो पागल है उसके आसन में बैठा हुआ है। तो क्या करूं, क्या करूं फिर? हमें उसकी तरह लड़कियां सेट करना नहीं आती, लेकिन लगता है अब सीखना पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा मेरे यार, इस गेम का पुराना खिलाड़ी है वो। वैसे एक बात है, शायद आजकल की लड़कियां हैं भी तो ऐसी, जरा सी लिफ्ट देने पर फौरन ही आपके साथ सेट हो जाती हैं। रहने दे यार,
हमसे तो फिर भी सेट नहीं होती। अच्छा तू उसे फोन कर, अगर नहीं उठाता ना मैं चलता हूँ तेरे साथ। ये ले वसाई, ये थोड़ा दूध ही रखा था मेरे पास। ठीक है, बहुत है, बहुत है। मुन्ना शाम को आएगा ना तो मैं तुझे पूरा गिलास भर के भिजवा दूंगी। ठीक है, अब तू जा। तू ये काम पहली बार कर रहा है ना? नहीं नहीं, पहले भी कई बार कर चुका हूं मैं ये काम। क्यों झूठ बोल रहा है? 12 साल हो गए मुझे ये गाड़ी चलाते हुए। नए और पुरानों बंदों में फर्क अच्छी तरह जानता हूँ। और मैंने तुझे सामान उठाते हुए देखा था। तुझे सामान उठाने का कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन तुझ में हिम्मत बहुत है। आज के बाद तू मेरे साथ काम करेगा। तो फिर मिला हाथ। और ये ले तेरी आज की दिहाड़ी। चल बैठ जा गाड़ी में। ये ले, दूध रोटी खा ले। दूध तो ताजा है, बस रोटी थोड़ी बासी है, लेकिन मैंने छींटा लगाकर उसे ताजा कर दिया है। खा लेगी ना? क्या हुआ, रुक क्यों गई? आप लोगों ने खाना खाया? मुन्ना आएगा तो हम खा लेंगे, बस तू खा ले। तू भूखी ना रहा कर, तेरे लिए जरूरी है बेटा। खाना खा लिया कर टाइम पे, और जब भूख लगे मुझे बोल दिया कर, कुछ ना कुछ ला दूंगी मैं तुझे। तेरे घर में तो गरम गरम ताजा रोटी पकती होगी, हमारी ये औकात नहीं है। हमारा बस यही हाल है बेटा। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मेरी शाहनवाज की मां। ये घर भी मेरे शाहनवाज है, और ये रोटी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये रोटी शाहनवाज के घर की है। बस अब तू परेशान ना हो, हंसी खुशी रहना यहाँ पर। अम्मा, बाबा मुझसे नाराज हैं। नहीं, वो तुझसे क्यों नाराज होगा? पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मुझे लगता है वो मेरे और शाहनवाज के रिश्ते से खुश नहीं थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस गुड्डू के गम में है। हाँ, उसकी ये ख्वाहिश थी कि गुड्डू पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बने, हमें इस झुग्गियों से निकालकर बड़े बंगले में ले जाए। वो उसकी धूमधाम से शादी करना चाहता था, पोते पोतियों के साथ खेलना चाहता था। बस ऐसे ही उसके ख्वाब थे, ऐसी ही उसने ख्वाबों का महल बनाया हुआ था। बस अब वो उस महल पर बैठ के मातम करता है। ना रो मेरी बेटी, वो वहां रोता है, तू इधर रो रही है। ऐसा ना कर।
ऐसा क्यों होता है अब्बा? शाहनवाज हम लोगों की उम्मीदों का मरकज था। मेरी जिंदगी, मेरा नसीब, सब कुछ था। हम सबके ख्वाब तो एक ही कब्र में दफन हो गए ना। अल्लाह ने इतनी जल्दी क्यों शाहनवाज को हमसे छीन लिया? क्यों अम्मा, क्यों? मेरे मौला की मर्जी, उसने मेरे पुत्र की बस कितनी हयाती की। अगर ट्रीट लेनी है तो पुराने ठिकाने पहुंचो। जिसे अपने दोस्तों की परवाह ना हो ना, हमें नहीं लेनी उससे पार्टी वार्टी। अबे क्या मिर्चें चबाई हैं तूने जो आग उगल रहा है तू मेरे साथ? क्या हुआ बता। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाहिद का मूड बहुत खराब है। वो बात नहीं करेगा तुझसे। अरे यार भूल गया, वरना जरूर आता। हाँ भाई, अब दोस्त कहाँ याद रहेंगे तुम्हें। अरे यार मैंने तो तुम लोगों के साथ खुशी की खबर शेयर करने के लिए फोन किया था, लेकिन आई थिंक तुम लोग तो सुनने के मूड में नहीं। देख यासिर, इस बार शाहिद का राइट बनता है तुझसे नाराज होने का। तेरी वजह से अच्छी खासी लड़की का चांस मारा गया यार। क्या तुम लोग एक एक लड़की के पीछे रोते रहते हो? मुझे थोड़ा सा टाइम दो, तुम्हारे सामने लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। अच्छा रुको, वहीं रुको, मैं आता आके बात क्लियर करता हूँ। ओके। सीमा, सीमा। जी अब जी पापा, क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए? नूर, नूर। चली गई नूर, दफा हो गई यहां से, मत नाम ले उसका। कैसे बाप है आप? आपका जवान बेटा आपकी आंखों के सामने चला गया, उसका जनाजा आपने खुद देखा है। उस पर अफसोस नहीं होता आपको? उसका ख्याल नहीं आता? सीमा, कैसी बातें कर रही हो? मैं नूर का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहती। सबको बता दे, ना लिया करे कोई मेरे सामने नूर का नाम। मुझे नफरत होती है, वहशत होती है। खुदा का वास्ता है, इस घर में कोई उसका नाम ना लिया करे। खुदा के लिए उसका नाम ना ले। सीमा, कैसी बातें कर रही हो? आखिर नूर इनकी बेटी थी। तो क्या आयशा मेरी बेटी नहीं है? बच्ची यतीम हो गई, मैं बेवा हो गई, सिर्फ और सिर्फ उस नूर की वजह से। मेरी जिंदगी वीरान हो गई, मेरा शौहर चला गया, और पापा को मेरी कोई फिक्र नहीं है, मेरा कोई ख्याल नहीं। कैसी बातें कर रही हो सीमा? ठीक है, आप ऐसा करें, आप नूर को कहीं से ढूंढ के लाएं और कह दे उसे कि ले जाए अपने बाप को अपने साथ। मैं अब इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप करो सीमा, ये क्या कह रही हो? तुम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती? ये सिर्फ नूर के बाप नहीं है, ये तुम्हारे शौहर के भी बाप हैं। तुम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती? जो हादसा हुआ वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हुआ है, इन्हें भी दुख था, और तुम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम ऐसा कहोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है, अगर तुम इन्हें अपने साथ नहीं रख सकती तो ये मेरे भाई जैसे हैं। मैं अपने भाई को अपने घर ले जाऊंगी और मैं इनको अपने पास रखूंगी। नहीं बुमारी, नहीं, मैं पापा को कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे माफ कर दे आप, मुझे माफ कर। पापा मुझे माफ कर। पापा मैं असवर का चले जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आयशा यतीम हो गई पापा, मुझे माफ कर दे पापा।
मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आप मेरे बाप की जगह है, मुझसे गलती हो गई। तेरा भाई इस बार बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, पता नहीं किन चक्रों में पड़ा हुआ है। तो फिर जब वो पहली बार तेरे से बात करने आई तो तूने बात क्यों नहीं की? बात तो दूर की बात है, मैं उसके साथ नजरें भी नहीं मिला सकता। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जानो अब के